अभी तक तो इंजन्स गैराज में शोर मचा रहे थे, सिर्फ उन्हें रेव किया जा रहा था। टॉप स्पॉट की रेस, क्वालिफिकेशन की रेस तो अब शुरू होती है। सनराइजर्स हैदराबाद ने कल की रात पंजाब किंग्स को कहा, एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। टॉप पोजीशन अपने नाम कर ली, लेकिन उन्होंने खेले 11 मैचेस, पंजाब ने खेले 10 मैचेस, आरसीबी ने खेले 9 मैचेस। तो आज आरसीबी जीती तो बेटर नेट रन रेट के साथ 14 पॉइंट्स पे टॉप स्पॉट उनके नाम हो जाएगा। और अगर अपने सारे मैचेस जीते गए, आरसीबी 22 पॉइंट्स पे पहुंच सकती है, विच इज द मोस्ट पॉसिबल राइट नाउ। लेकिन सामने लखनऊ है, आज हार गए तो मैथमेटिकली दे विल बिकम पहली टीम जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी क्वालिफिकेशन की रेस से। लेकिन इतना भी आसान नहीं रहेगा भाइयों, क्योंकि जिस टीम के पास हारने को कुछ नहीं होता वो टीम घायल होती है। जो टीम घायल होती है वो टीम करेक्ट घातक हो सकती है। कहां पे पंजाब किंग्स ने मुकाबला गवा दिया, 3 लगातार हार गए हैं, और कहां पे आरसीबी मुकाबला जीत सकती है। वन टिप वन हैंड विद जतिन सबरूट। तू कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। गीता का ये बड़ा खूबसूरत सार है। ये जीवन में अच्छा लगता है, लेकिन बॉलर को अगर उसके फील्डर्स बोले ना तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि युजवेंद्र चहल को कल पंजाब किंग्स के फील्डर्स ने यही कहा, इतने कैचेस छोड़िएगा तो कहां मुकाबले जीतेंगे। पंजाब जब पहला मुकाबला हारी, दैट वाज फाइन। श्रेयस अय्यर ने भी कहा वी स्टिल एट द टॉप ऑफ द टेबल, पॉजिटिव्स बहुत है। फिर दूसरा मुकाबला हारी, तब भी उन्होंने कहा था कि इस मैच से पॉजिटिव्स लेंगे। 47 पे 5 थे, फाइट करी, लास्ट बॉल तक, लास्ट ओवर तक लेके गए मैच को, दैट वाज फाइन। लेकिन 3 मैचेस जब आप हार जाते हैं ना, देन इट्स नॉट फाइन। टेबल टॉप पे भी आप नहीं रहे, तो जो डिस्टिंक्ट एडवांटेज पहले 7 मैचेस को जीत के आप अपने नाम कर चुके थे, उसको आपने थोड़ा सा गवा दिया है। अब एक टीम प्योरली पॉइंट्स पे आपके आगे रह सकती है। अभी भी ये पंजाब की टीम बहुत अच्छी है, क्वालिफिकेशन की रेस में बहुत आगे हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इन 3 मैचेस में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक पंजाब को मिला है। 5 मैचेस चेज करते हुए जीतते आए थे, लेकिन वो मैचेस बड़े बड़े मार्जिन के थे यार। 264 आप चेज कर लेते हैं, बात होती है वेल डन, रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन 264 कंसीड भी तो हुए थे ना, लगातार ये इतने रन्स आप कंसीड कर रहे थे। जैसे कोई थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, फैंस बोलते हैं कि यार आप ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, विच इज़ फेयर। ये T20 के ज़माने में 200 से ऊपर तो आप रन कंसीड करते रहेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली जब आप इतने रन कंसीड कर रहे हैं, और 2 या 3 वीडियो पहले पंजाब के आई ब्रॉट अप द पॉइंट कि विकेट्स भी बहुत कम लिए इस टीम ने। सो वो फिर ये बात नहीं है कि पर जीत तो रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके इट विल कैच अप विद यू। तो अब आपने पावर प्ले में अपने 3 मैच विनर्स की विकेट गवा दी, रिकवरी करते करते भी 33 रन से मैच हार गए। सो सडनली पंजाब किंग्स की बैटिंग में फ्रिजिलिटी दिख रही है, पंजाब किंग्स की बॉलिंग में ये स्टार्ट से पैटर्न था, और पंजाब किंग्स की जो फील्डिंग है वो उनको बहुत चुभ रही है। सो 7 मैचेस के बाद जो लग रही थी ना कि पंजाब तो इमॉर्टल है, अब तीनों डिपार्टमेंट्स में कोई एक डिपार्टमेंट ऐसे नहीं है कि यहां पे चिंता की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आई एम सेइंग, दिस इज स्टिल अ टीम दैट विल क्वालिफाई, दिस इज स्टिल अ टीम जो मैच विनर से भरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अपने वीक सूट को खिला रहे हैं, आप हर डिपार्टमेंट में अपने बेस्ट प्लेयर को खिला रहे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन को आपने चेंज किया जेवियर बार्टलेट की जगह, विच जो अच्छा सौदा था इस विकेट पे, जो ड्राइश कंडीशंस थी। आप वैशाख को खिला रहे हैं जो आपके डेथ में इज वन ऑफ योर बेस्ट ऑप्शन। स्टार्ट में अर्शदीप और मार्को यानसन आपके साथ हैं। यूजी चहल को अच्छा लगा देख के कि पूरे 4 ओवर की स्पेल मिली, बंदे के पास 3 विकेटें होनी चाहिए थी। 7 से 8 कैचेज इस सीजन में सिर्फ यूजी चहल की बॉलिंग पे छूटी हैं। तो जब बॉलर्स की विकेट्स की लिस्ट देख रहे हैं उसमें बोल रहे हैं 7-8 विकेटें ही ली हैं, होनी चाहिए थी ना भाई 15 विकेटें। सो पंजाब किंग्स, दिस इज हैपेंड स्टिल एट अ वेरी गुड पॉइंट। धर्मशाला में आप 3 मैचेस खेलने वाले हैं, रिकवरी का अच्छा मौका है, बट कैसे कोर्स करेक्ट करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, दैट विल बी गुड एंड इंटरेस्टिंग टू वॉच। सामने सनराइजर्स हैदराबाद, अभिषेक शर्मा 9 रन दूर हैं टू हैव हिज बेस्ट आईपीएल सीजन। हेनरिक क्लासन, ऑरेंज कैप तो वैसी होती है सनराइजर्स के पास, लेकिन रन्स वाली ऑरेंज कैप उनके पास है, और ईशान किशन भी टॉप 5 का हिस्सा है। 3 बैटर्स अगर टॉप 5 में आपके पास हैं, यू आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। बॉलिंग में पैट कमिंस अपनी क्लास दिखा रहे हैं यार, क्लास के साथ साथ अपनी कैप्टनसी क्लास दिखा रहे हैं। आप आके विकेट लेते हो सीधा प्रियांश आर्या का, जो कि एक प्रॉपर बॉल थी, सेटअप था, एक बाउंसर पहले मारी थी, ये भी बाउंसर थी, और बाउंसर उनके लेफ्ट कंधे के दाहिने तरफ थी कि यहां से अगर आप पुल मार रहे हो सो उतना ही आपको एंगल काटना है, टॉप एज के बेस्ट चांसेस है। यहां से अगर आप पुल मार रहे हो तो फिर वो स्क्वायर लेग या फाइन लेग के ऊपर से छक्का जाने के चांसेस हैं। तो बाउंसर परफेक्ट हाइट और परफेक्ट लाइन की जिसने प्रियांश आर्या को आउट किया, और ये बॉलिंग प्लान्स बहुत देखेंगे हम।
फिर उसके बाद प्रभ को आउट करते हैं नीतीश रेड्डी, जहां कैच तगड़ा पकड़ते हैं पैट कमिंस। सामने मैसेज ये भी देते हैं कि आपने कैचेस छोड़े, रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर बॉलिंग चेंज करते हैं, ईशान मलिंगा को ले आते हैं सीधा श्रेयस अय्यर के लिए, जो स्लाइस करते हैं, जो काउंटर अटैक करना चाहते हैं। विकेट मिलता है श्रेयस अय्यर का, एक और अच्छा कैच पकड़ते हैं पैट कमिंस, एंड द गेम वाज प्रीटी मच डन देयर। पंजाब के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव कूपर कॉनली, जिनके बैट से पहला T20 का 100 आया, छठा 100 इस टूर्नामेंट का जो आया है इन अ लूजिंग कॉज। 3 100s 6 में से जो लूजिंग कॉज में आए हैं, वेबर सूर्यवंशी, रायन रिकल्टन और अब कूपर कॉनली हैदराबाद के सामने आए हैं, तो 300 बने इस टीम के सामने, लेकिन ये टीम मैच नहीं हारी है, विच मीन्स कि ये बॉलिंग कमबैक करना जानती है, इनको फर्क नहीं पड़ता इन ईदर ऑफ एनी ऑफ द 3 फेजेस। ये एक प्लेयर के 100 बनाने के बावजूद मैच को कंट्रोल कर रहे हैं। दे जस्ट वांट कि नीतीश की ये चोट ज्यादा संगीन ना हो, क्योंकि नीतीश आपको पावर प्ले में 1 या 2 ओवर करके दे रहे हैं। नीतीश की बैटिंग क्लासन के साथ जब खेल रहे थे, ही लुक्ड a little more destructive, एक पुख्ता ऑलराउंडर के रूप में उभर के आए हैं। सो कूडोज टू हिम। सो सनराइजर्स हैदराबाद आर सिटिंग एट द टॉप, बहुत तगड़ी टीम है, टाइटल कंटेंडर्स हैं। साथ में पंजाब किंग्स नीड टू मेक दिस रिकवरी देन एंटर द प्लेऑफ्स, जिसका बाय द वे शेड्यूल आ गया। क्वालिफायर 1 धर्मशाला में, एलिमिनेटर न्यू चंडीगढ़ में, क्वालिफायर 2 न्यू चंडीगढ़ में और फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद में। आज का जो मुकाबला है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियंस लखनऊ के सामने है। 22 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है आरसीबी। एक हफ्ते की ब्रेक के बाद आ रही है, जहां कुछ प्लेयर छुट्टी पे गए थे, बाकी कुछ प्लेयर्स ने क्या किया, आई डोंट हैव दोस अपडेट्स एंड इट डजंट मैटर। द पॉइंट इज दे नीड टू बी रिफ्रेश्ड। पिछला मुकाबला वो भी हारे थे, गुजरात टाइटन से मुकाबला हारे थे, लेकिन इस सीजन जहां पॉजिटिव्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी कुछ चीजों में सुधार चाहेगी। फिल सॉल्ट वापस घर गए हैं टू गेट अ स्कैन ऑन हिज इंजर्ड फिंगर। जेकब बेथल के पास चांस है, अब तक ही हैजंट रियली डिलीवर्ड, तो फिर जेकब बेथल को आप फिर भी बैक करेंगे। व्हाट आर द एरियाज जहां पे बेंगलुरु यहां से चीजों को और बेटर करना चाहेगी? एक, आप गुच्छों में विकेट्स नहीं गंवाना चाहते। अब आपकी अप्रोच है कि आप एकदम स्लैम बैंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप बैट के साथ डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन 2 बार आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर को लाना पड़ा है, क्योंकि थोड़े मिनी कोलैप्सेस हुए हैं, आप वो नहीं चाहते। सेकेंड, रजत पाटीदार की शुरुआत अनबिलीवेबल थी, लेकिन पिछले 4 मैचेस में 3 बार बैटिंग आई है और टोटल 35 रन बने। सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर द कैप्टन टू जस्ट रिकवर एंड थोड़ा सा और डोमिनेट करने का। जितेश शर्मा ने 7 मैचेस में से 63 रन बनाए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, और इंपॉर्टेंट मैचेस में आपको जाना वेंकटेश अय्यर के पास इसलिए भी पड़ा है क्योंकि जितेश के बैट से वो रन्स नहीं आए हैं, आरसीबी को वो रन्स चाहिए। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। भुवी, हेजलवुड, रसिक डार, कृणाल पंड्या, सूर्या शर्मा और रोमारियो शेपर्ड का बॉलिंग ऑप्शन, दिस इज गुड, दिस इज गुड फॉर आरसीबी। रन्स आरसीबी ने भी कंसीड किए, लेकिन मुंबई के सामने 222 जो बने थे, जो मुंबई ने बनाए, दैट इज द हाईएस्ट देव कंसीडेड। आरआर ने 200 पार किया, सीएसके ने 200 पार किया, एसआरएच ने उनके सामने 200 पार किया, लेकिन 203, 205, 207 के आसपास। ये इस टूर्नामेंट की एक बहुत डिफाइनिंग चीज है। 200 पार हो रहे हैं वो मत देखिए, 200 से कितना आप आगे कंसीड कर रहे हैं ये देखिए। सो जस्ट अ लिटिल ओवर 200 अंडर पार स्कोर्स हैं, वो मुकाबले जीते हैं आरसीबी ने। सो दे डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दैट डिपार्टमेंट। थोड़े बैटिंग में अ फ्यू ट्वीक्स इज व्हाट दे वांट टू डू। अब लखनऊ सुपर जायंट्स का क्या किया जाए? भाई ये टीम बॉलिंग के दम पे तो बहुत अच्छा कर रही थी ना। अभी भी अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात करूं, बेस्ट इकोनॉमी बाय पेसर्स है 8.9 की, जो इकोनॉमी 7.7 की हो जाती है जब ये पेसर्स घर पे खेलते हैं। इकोनॉमी जो पावर प्ले की है वहां पे अभी भी एलएसजी इज द बेस्ट, 8 की इकोनॉमी। ईस्ट 6 पावर प्ले में लखनऊ ने कंसीड किए हैं यार, 16, सिर्फ 16 छक्के लगे इनके सामने पावर प्ले में। बेस्ट इकोनॉमी बॉलर्स की बात हो तो 3, 4, 5 पे है मोहसिन, भुवी और शामी, जो आज देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एलएसजी की उनकी बैटिंग में छुपी है। सबसे पहले आप जॉश इंग्लिश को लेके आए, आपने ओपन करा दिया, निकोलस पूरन को 3 पे ले आए, एडन मार्करम को और आपने और नीचे पुश आउट कर दिया। वो खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका के लिए इस साल की शुरुआत से ज़बरदस्त ओपनिंग करता हुआ आ रहा है। 150 की स्ट्राइक रेट, इनमें से किसी भी जो हार्ड हिटर्स थे, मिचेल मार्श हो जाएं, पूरन हो जाएं, मार्करम हो जाएं या ऋषभ पंत हो जाएं, उनकी इस सीज़न 150 तक की स्ट्राइक रेट नहीं रही है। मुकुल चौधरी में आपको एक मैच विनर मिलता है, आप पिछले मैच में उसको हटा देते हैं, आप अक्षत रघुवंशी को ले आते हैं। हिम्मत सिंह में आप विश्वास जता रहे हैं, ठीक है रन आ रहे हैं लेकिन बहुत एवरेज स्ट्राइक रेट के साथ आ रहे हैं। तो अब आज के मुकाबले में व्हाट इज द चेंज? क्या मुकुल चौधरी को वापस ला सकते हैं? किसी खिलाड़ी का अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो बढ़ने दो ना यार, सीजन आपका जैसा जा रहा है उसको थोड़ा बैक तो कर लो, आगे वाले सीजन के लिए ज़्यादा आपको पता चल जाएगा। एक और जो चेंज हो सकता है, आवेश खान हैज़ बीन अ वीक लिंक,
तो फिर उसकी जगह नमन तिवारी की तरफ देख सकते हैं, जो लखनऊ से ही आते हैं। 2024 में इंडिया जो रनर अप थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में, वहाँ पे ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर। पिछले सीजन जहीर खान के साथ भी उन्होंने काम किया है। 145 के आसपास बॉलिंग डाल सकते हैं, लेफ्ट आर्म पेस उनके पास है। बट देयर आर प्रॉब्लम्स अ प्लेंटी। बट जिस टीम के पास हारने के लिए कुछ नहीं है ना, 6 मैचेस हारते हुए आए हैं, वो टीम मुझे तो लगता है डेंजरस हो सकती है। वही इज्जत पे लगी है बात यार, इतनी भी बुरी टीम नहीं है जैसी परफॉर्मेंसेज आई हैं। बहुत सारे खराब फैसले, बहुत सारे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म, बहुत सारा प्रेशर इस टीम पे। बट ये मत सोचिए कि आप मैच में उतरेंगे और आप ये मैच जीत जाएंगे। व्हाट आर सम ऑफ द बैटल्स दैट आई वांट टू लुक फॉर? विराट कोहली और मोहम्मद शमी। विराट और शमी 13 पारियों में आमना सामना है। पिछली बार भी ये मुकाबला देखने को मिला था और बड़ा मजेदार था। ताव दे रहे थे विराट कोहली। 5 बार आउट किया है मोहम्मद शमी ने। चुभेगा मोहम्मद शमी को कि अपने दम पे इस सीजन में कोशिश बहुत की है, लेकिन अब बड़ी टीम्स को गिराने में मजा भी आएगा। तो विराट और मोहम्मद शमी के बीच बैटल। टिम डेविड के सामने प्रिंस यादव की बैटल देखना चाहता हूं। 270 का स्ट्राइक रेट है डेथ में टिम डेविड का, 10.6 की इकॉनमी है प्रिंस यादव की। यॉर्कर किंग अगर बनना है तो फिर टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड के विकेट निकालिए। रिटर्न में निकोलस पूरन के सामने जॉश हेजलवुड, जिन्होंने 6 पारियों में आउट किया है उनको 2 बार, और स्ट्राइक रेट है सिर्फ 79 की, सिर्फ 11 रन बनाए हैं उन्होंने। ऋषभ पंत और भुवनेश्वर कुमार की बैटल, जहां ऋषभ पंत ने 121 रन बनाए भुवी के सामने, 2 बार आउट हुए, लेकिन स्ट्राइक रेट 216 की है। आई थिंक दीज आर सम डिफाइनिंग गेम्स ऋषभ पंत के लिए भी, उनके T20 क्रिकेट के लिए भी, बिकॉज ना इस बार चांसेस की कमी थी। जहां वो बैटिंग करना चाहते थे उन्होंने बैटिंग करी। टीम मैनेजमेंट का है ये प्राइस टैग का प्रेशर नहीं है, और मुझे भी लगता है प्राइस टैग का प्रेशर नहीं है। डिड यू कम इन थिंकिंग कि मैं बहुत ज़्यादा अपने पे प्रेशर लेके दैट आई हैव टू प्रूव अ पॉइंट, मेरा T20 गेम कैसे बेटर होगा? बट रियलिटीज़ वो परफॉर्मेंसेस के साथ ही आती है जो ऋषभ पंत की नहीं आई है। बट यू शुड जस्ट लेट दैट बी। इंडिया करियर कहाँ जा रहा है आपके कंट्रोल में नहीं, अच्छा तो नहीं जा रहा ना यार। IPL आप आज हार सकते हैं, बट कैन यू गो आउट नॉट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, लेकिन बिंदास होके खेलने का। ऋषभ पंत की सबसे बड़ी ताकत थी कि ये बिंदास प्लेयर था, एंड वो बिंदासपना हमने देखा है नहीं। सो क्या इन मैचेस में कैन ही जस्ट रीडिस्कवर इस खेल के लिए इंजॉयमेंट और जॉय यार। इतना जब आप हारते हैं ना तो वो जॉय फैक्टर चले जाता है। वो जॉय फैक्टर लाना होगा जो RCB के खेमे में पूरी तरीके से है। सो नाउ द रेस बिगिंस। लखनऊ कितनों की पार्टी खराब कर सकती है और टॉप की जो टीमें वो कैसे लड़खड़ा सकती हैं? कमेंट सेक्शन में अपने मैचअप बताओ। शाम को 6:30 बजे। आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो।